दास्तान लीला चनेसर। मुमकिना तौर पर 1228 ईस्वी से 1306 ईस्वी के दौरान चनेसर नामी सुमरो कबीले की ज़ेरी शाख दासरा से सिंध के उस इलाके का हाकिम बना जिसे आजकल दिया, तुम्हारी रानी लीला ने तुम्हें हार के एवज मुझे बेच दिया है। इस इंकशाफ पर चनेसर लीला पर बहुत बरहम हुआ और उससे अलहदगी इख्तियार कर ली और कोनू से बयान रचा लिया। लीला ने पछतावे में बड़ा रोना पीटना किया और मिन्नत समाजत की, लेकिन गयूर चनेसर ने एक न सुनी और लीला को महल छोड़ने का कहा। लीला अपने मेके चली गई।
कुछ अरसे के बाद चनेसर के वजीर जखरो, जिसकी मंगनी लीला के गांव और रिश्तेदारों में पहले ही से थी, लेकिन लड़की के रिश्तेदार अब शादी से इनकारी थे, क्योंकि लीला की शर्त थी कि जखरो की शादी में बादशाह चनेसर जब तक शरीक ना होंगे ये शादी नहीं होगी। वजीर जखरो ने अपनी शादी का पूरा माजरा चनेसर बादशाह को सुनाया और मजबूरन चनेसर जखरो की शादी में शामिल होने को राजी हो गया। शादी के दिन चनेसर बादशाह जखरो के साथ लीला के गांव पहुंचे तो लीला ने रूप बदलकर अपनी सहेलियों के साथ हंसी खुशी बारात का इस्तकबाल किया और खूब नाच गाकर चनेसर को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। चनेसर, जो खुद भी लीला के इस रूप पर फिदा हो चुका था, उसने लीला को अपना चेहरा दिखाने को कहा। जब लीला ने चेहरे से नकाब उठाया और उसको पता चला कि ये उसकी रानी लीला है, तो उस सदमे से मदहोश होकर वहीं गिर पड़ा और अल्लाह को प्यारा हो गया। लीला भी यह सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और वहीं दम तोड़ दिया। मेट मदायूं मुझियूं अला